अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज से हम कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। वेब डेवलपमेंट से मुराद वेब डेवलप करना, वेबसाइट वगैरह बनाना। जिस तरह हम गूगल पर कोई भी चीज़ वगैरह सर्च करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी वेबसाइट्स आ जाती हैं। किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करें तो हमारे सामने एक वेब पेज ओपन हो जाता है, और एक वेबसाइट में बहुत सारी वेब पेज होते हैं। और जिस तरह मॉडर्न वर्ल्ड आ रही है, तो हर शख्स को अपने काम को ऑनलाइन लाने के लिए उसको वेबसाइट की ज़रूरत होती है। छोटे से छोटा काम भी है, जैसे दूध बेचना, सेल प्रोडक्ट का काम, किसी चीज़ को दिखाना, स्कूल वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह, तो इनके लिए भी एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है। और वेब पेज बनाने के लिए और वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए हमें दो लैंग्वेज वगैरह सीखनी पड़ती हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। और फ्रंट एंड के लिए हमारे पास होती हैं HTML और जावास्क्रिप्ट। और बैक एंड में आप कौन सी मर्जी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++ वगैरह। इसके अलावा अगर आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे एक YouTube.com जैसी वेबसाइट वगैरह, तो इसके लिए आपको दो और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, एक डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और दूसरा डेटाबेस। क्योंकि इन प्रोजेक्ट के लिए हमें एक सर्वर की भी ज़रूरत होती है। तो सर्वर क्या है? सर्वर एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे चलता रहता है, और जिसके ज़रिए हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यूज़र का और कस्टमर का डाटा रखने के लिए एक सर्वर की भी ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और डेटाबेस का भी आना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह की वेबसाइट नहीं बना सकते, सिंपल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो हमें बस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ही बस सीखनी है। इसके अलावा हम चंद फ्रेमवर्क भी यूज़ करेंगे, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, Index.js हो गया, रिएक्ट वगैरह। ये तमाम चीज़ें हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को सीखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, तो हम सॉफ्टवेयर VS कोड यूज़ करेंगे। और VS कोड डाउनलोड का तरीका यह है कि आप गूगल पर जाएं और इसकी VS कोड ऊपर लिखें इस तरीके से, तो आपके सामने इसका एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है और नीचे आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। और विंडो के लिए इसे ना, अगर आपके पास जो भी है, यानी अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो विंडो के लिए इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास आईफोन, एप्पल का है लैपटॉप, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ओपन करने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, तो आपने इसे कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने देना है। और इसके बाद आपने इस तरह से ओपन कर लेना है इसको। आपके सामने इस तरह का एक पेज हो जाएगा सामने, तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको एक न्यू फोल्डर दिखाई देगा। आपने इस पर क्लिक करना है, न्यू फोल्डर को। तो न्यू फोल्डर करने के बाद आपको वो बताएगा VS कोड। आपने जो फाइल इधर को VS कोड पर, तो आपने वो कहाँ रखनी है, तो आपने एक अलग से न्यू फोल्डर बना के या हार्ड डिस्क पर एक फ़ोल्डर बना के उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी फाइल बनाएंगे तो वो उसमें चली जाएगी। VS कोड के अलावा भी आप जो चाहें सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं।